जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्र और शनि से संबंधित होने वाली है। ब्रह्मांड में शनि शुक्र की कुछ ऐसी विलक्षण अद्भुत संयोग बनने जा रहा है जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की के लिए माना जा रहा है। समस्त ज्योतिषी जगत में इस योग की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। सबसे ज़्यादा चर्चा इस योग की है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के योग कारक प्लेनेट बन जाते हैं, मित्र ग्रह हैं और एक दूसरे के प्रभाव में जब इस तरीके से आते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव देने के लिए बाध्य कर देते हैं, एक दूसरे के शुभ प्रभावों को अपने अंदर आत्मसात कर देते हैं। यहाँ शुक्र शनि का प्रभाव प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे और शनि शुक्र का प्रभाव प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। जीवन में तरक्की के लिए, मान सम्मान के लिए, वृद्धि के लिए, आपके धन प्राप्ति के लिए इस योग को सर्वोपरि माना जा रहा है। हालांकि ये योग जो है आपका आने वाले 15 दिनों के लिए निर्मित होने जा रहा है, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण योग माना जा रहा है। अब शनि और शुक्र जब इस शुभ स्थिति में आए हैं तो शनि जहाँ पर आपके लग्न में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। मोस्ट लग्जरियस प्लैनेट शुक्र धन भाव में बैठे हुए हैं। शनि जो कर्मफल कारक माने जाते हैं, कर्मफल कारक यानी कि लग्न में बैठकर सीधे आपके कर्म को देख रहे हैं। यहाँ पर कर्म से संबंधित आपके जो प्रभाव होंगे उनके लिए शनि को इस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, शुक्र के प्रभाव जहाँ लग्जीरियस से जुड़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो शानदार प्लेनेट है वह शुक्र ही है। शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, आकर्षण के लिए, प्रसिद्धि के लिए, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के लिए, विवाह के लिए, विवाह सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं। वहीं शनि की अगर चर्चा करें तो शनि तो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कि शनि की जब भी शुभ स्थिति बनती है तो इन्हें छप्पर फाड़ कर देने वाला कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के ही समान देने की क्षमता किसी भी अन्य ग्रह के पास नहीं है। अब ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से कुछ इस तरीके से एकम एकादश योग में आ गए हैं कि 15 दिन ये आपके लिए इतनी शुभ विलक्षण स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं जब आपको, क्योंकि देखिए जब ब्रह्मांड में आपके अनुकूल स्थितियां नहीं होती हैं, आप प्रयास पे प्रयास करते जाते हैं, आपको उसका रिटर्न नहीं प्राप्त होता है। किंतु जब भी यह ग्रह शुभ स्थितियों में होते हैं, कोई भी ग्रह आपके रिटर्न के लिए शुभ स्थितियों में होता है, ऐसी स्थिति में आपका किया गया एक प्रयास भी आपको 110 रिटर्न दिलाकर जाता है। तो आइए जानते हैं इसी योग के बारे में। यह योग कब से कब तक बनेगा, आपको किस तरीके के प्रभाव प्रदान करेगा, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशि फल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव जहाँ आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, ये आपको बेहद कर्मठ बना रहे हैं और आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस समय आप स्वयं अपने स्वभाव के बारे में थोड़ा सा विचार करके देखिए कि इस समय आप ऐसे लोगों से दूरी बनाने लगे हैं जो आपके समय को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, यानी इधर उधर की बातें करते हैं, आपके टाइम को वेस्ट करते हैं और समय को बर्बाद करना तो शनि को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कर्म फल कारक है, आपको मेहनती बनाते हैं, समय का सदुपयोग करना सिखाते हैं। तो इस समय आप एक लोगों से दूरी बनाए हुए व्यक्ति कहे जा सकते हैं। तो इस समय आपके गिने चुने मित्र होंगे और गिने चुने मित्रों के द्वारा जो भी आपकी चर्चा होती होगी कैरियर को लेकर होती होंगी, तो शनि इस समय आपके एक एक मिनट को महत्वपूर्ण बना देते हैं और उस महत्वपूर्ण समय में जब आपकी दूरदर्शिता और आत्ममंथन दोनों जुड़ जाते हैं तो शनि आपको प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। देखिए, शनि का स्वभाव है विलंबिता। जैसे कि किसान खेत में जब बीज डालता है उसको 4 माह बाद रिटर्न प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त अवश्य होता है। यही स्वभाव है शनिदेव का कि शनिदेव देखिए आपको देर सवेर देने का कार्य जरूर करते हैं, आपके बोए गए बीज का आपको फल अवश्य प्राप्त होता है। शनि के स्वभाव में विलंबिता है,
शुक्र के प्रभाव जब इनके साथ जुड़ जाएंगे तो इस समय आपका जो स्वभाव होगा वो ब्रांडेड चीज़ों के प्रति काफ़ी रुझान उसमें देखा जाएगा, और उसके साथ अतिरिक्त आप स्वयं के मेंटेनिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। तृतीय दृष्टि पराक्रम पर जाएगी तो जो भी आपके स्थितियां हैं, जिस दिशा में भी आप प्रयास कर रहे हैं उधर आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। और क्या होता है, जब ब्रह्मांड में स्थिति सही नहीं होती है तो व्यक्ति एक ही स्थान पर गोल गोल घूमता रहता है, फलतः उससे क्या होता है, मंजिल से दूर होता चला जाता है। लेकिन जब आपके ब्रह्मगोचर में शुभ स्थितियां बन रही हों और वो भी शनि जैसे ग्रह के द्वारा, तो फिर आपको क्या है कि आप मंजिल की ओर दौड़ लगा देते हैं, और इसी दौड़ के उपक्रम में आपको मंजिल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाती है। जैसे कि देखिए, जब भी व्यक्ति दूरदर्शिता का प्रयोग करता है, आने वाले समय को अभी भांप लेता है, फलतः क्या होता है कि जब तक अन्य लोगों की समझ में वो चीज़ें आती हैं तब तक शनि से प्रभावित जातक उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। देखिए, इस समय पर जिन लोगों की शुक्र या शनि की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, इनमें से कोई भी दशा चल रही होगी, उन लोगों को इस समय पर इनके बहुत अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। हालांकि सामान्य जनमानस के लिए भी प्रभाव प्राप्त होंगे, लेकिन उतने ज़्यादा विशेष नहीं जिन लोगों के बर्थ चार्ट में कोई दशा चल रही होगी। दशा चलने वाले व्यक्तियों के लिए यह समयकाल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई भी निर्णय आपको करने हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर आपके फाइनेंशियल, तो उन निर्णय के लिए यह समयकाल सबसे सटीक कहा जा सकता है। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी, तो जीवन साथी के साथ थोड़े से देखिए तकरार की स्थिति बनेगी। जीवन साथी का स्वभाव जो होगा थोड़ा सा इस समय पर रूड होगा, हर बात में आपके खिंचाई करना या व्यंग्यात्मक तरीके से आपसे बात करना, यह इस समय विशेषता होगी जीवन साथी की। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि जीवन साथी का स्वभाव सदैव ऐसा ही बना रहने वाला है, लेकिन इस समय एक दूरी ऐसी बनी रहेगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे। तो आपके ये शनिदेव के योग के कारण ही होगा कि जीवन साथी से थोड़े से संबंध जो हैं आपके कटु होते हुए देखे जाएंगे। अगर चर्चा करें इस समय जो लोग भी डेली इनकम से जुड़े हुए हैं, डेली इनकम में देखिए कुछ लोगों को मंथ एंड में पारिश्रमिक प्राप्त होता है, कुछ लोगों को पूरे दिन के बाद में सायं के समय पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ऐसे लोग अगर काफ़ी समय से प्रयास कर रहे होंगे कि उनकी जॉब में कुछ बेहतर स्थिति आ जाए, उनके कार्य कारोबार में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, तो इस समय पर उनको रिटर्न प्राप्त होता हुआ देखा जा सकेगा। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने कार्य में ही परिवर्तन करना चाह रहे होंगे, तो इस समय सामने से चलकर आपके लिए आपके मन मुताबिक चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी। पिछले समय में देखिए कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा कि वह मजबूरन वह कार्य करने के लिए बाध्य हो गए होंगे जो वो करना ही नहीं चाहते थे, या जो जॉब उनके योग्य ही नहीं थी। लेकिन इस समय पर आप अपनी मनचाही जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए अगर कहें तो इस समय ऑयलिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, कल कारखानों से जुड़े हुए लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर जो लोग ग्लैमरस लाइन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से, फिल्म जगत से, एंकरिंग से या होटल मैनेजमेंट से, फूड इंडस्ट्री से, इनमें से किसी से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह समयकाल ज़बरदस्त उपलब्धिदायक समयकाल कहा जा सकता है। उनके कार्य कारोबार में इस समय ज़बरदस्त वृद्धि होती देखी जाएगी। पर्यटन विभाग से जुड़े हुए लोग, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग भी इस समय पर ज़बरदस्त लाभार्जन करते हुए देखे जाएंगे। दसम दृष्टि सीधे कर्म भाव पर जाएगी, तो कर्म भाव संबंधी यानी आपके कार्य का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, या अधिकारी वर्ग आपके कार्य को महत्व नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके उपेक्षा हो रही है, मतलब कोई भी आपके लिए अयोग्य स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव यहाँ पर अपने डिसीजंस लेते हुए देखे जा सकेंगे। शनिदेव कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनके किसी भी जातक को किसी भी प्रकार का अयोग्य बर्ताव हो, क्योंकि शनिदेव उस वर्ग के कारक हैं जो समाज द्वारा सताया गया है, जिसमें देखिए जरूरी नहीं मजदूर वर्ग ही हो, बल्कि हम जैसे या आप जैसे लोग भी होते हैं जो लोगों द्वारा उपेक्षित होते हैं। तो शनिदेव ऐसे में उनकी रक्षा करते हुए दिखाई देंगे, उनको उनके योग्य सम्मान प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। और जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या अपनी जॉब की स्थिति को चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन वगैरह के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वेतन वृद्धि की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, या फिर आपके कार्य का क्रेडिट आपको प्राप्त करना है, आपको मान सम्मान चाहिए अपने योग्य,
इन सभी चीज़ों के लिए शनिदेव यहाँ पर बहुत बेहतर स्थितियाँ बनाएंगे। वहीं धन भाव में बैठे हुए शनि आपकी वाणी को इतना ज़्यादा प्रभावशील कर देंगे। शुक्र की वाणी ऐसी होती है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, शत्रु व्यक्ति भी हो, अगर वो आपकी वाणी को सुनता है, आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता है। यह विशेषता होगी शुक्रदेव की। धन के लिए कहें तो शनिदेव इस समय धन में भी आपके ज़बरदस्त इजाफा करने वाले हैं। आपको ऐसा धन प्राप्त होने वाला है जो धन देखिए नैतिकता से आए और आपके जीवन में खुशियाँ भर दे। इस समय अगर आपके अचानक वाले धन के योग बन रहे हैं और आपको अचानक धन प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए एक सलाह रहेगी कि उस धन का प्रयोग आप किसी कर्म के लिए करें, कि मतलब उसको अपनी ज़रूरतों में ना लगाकर उससे कोई कार्य ओपन करें, या फिर कार्य नहीं ओपन करना चाहते, आपके पास इतना समय नहीं है, तो उसे किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दें, जिससे आप देखेंगे फ्यूचर में बहुत बड़ा आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शनि भाव बल से कमज़ोर होंगे, राशि बल से कमज़ोर होंगे, षट बल से कमज़ोर होंगे, शत्रु राशि में बैठे होंगे, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए शत्रु ग्रह से दृष्ट होंगे या शत्रु ग्रह से युक्त होंगे, नवमांश में कमज़ोर होंगे, दसमांश में कमज़ोर होंगे, किसी भी प्रकार से शनि कमज़ोर होंगे। उन लोगों के लिए स्थितियाँ थोड़ी सी परिवर्तित ही होने वाली हैं। इसीलिए सदैव हम आपको उपायों की ओर सलाह देते रहते हैं। तो देखिए, ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए, ओम सन शुक्राय नमः शुक्रदेव के लिए, इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक नित्य प्रति जलाएं। इससे क्या होता है कि यह 43 डेज़ आपको करना है। इससे आपको शनि की अनुकंपा प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ जो भी लोग शनिदेव की विशेष आराधना करना चाहते हैं, शनिदेव को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, उनको 43 डेज़ तक इस तिल के तेल का दीपक जलाना है और थोड़ा सा आटा ले लीजिए, जो हम नॉर्मल रोटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा घी डालकर भून लीजिए, उसमें थोड़ी सी बूरा शक्कर मिला लीजिए और उसकी छोटी छोटी सी पुड़ियाँ बना लीजिए। जहाँ भी आपको चींटियाँ दिखे, बस उनको खाने के लिए आप देना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों के प्रयोग से ही आपके जीवन में ज़बरदस्त तरक्की के मार्ग खुलने लगे हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके ये